इस महीने की 18 तारीख को जब एनडीए की बैठक हो रही थी तो वहीं बेंगलोर में भी एक बैठक चल रही थी जिसमें एक नया गठबंधन बनाया जा रहा था जिसका नाम इंडिया दिया गया। इस बैठक के बाद कई तरह की चर्चाएं और बातें तो शुरू हो ही गई थी, लेकिन इस बीच में जब एनडीए की बैठक समाप्त हुई और कई नेताओं से, या कहा जाए तो जितने भी लोग आए थे, जितने भी दल आए थे, जितने भी नेता थे, उन सबसे व्यक्तिगत रूप से जब नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है तो उसके बाद ये समझ में आने लगता है कि एक अलग तरह की रणनीति और राजनीति शुरू होने वाली है, और हो भी गई। हुआ ये कि बिहार को लेकर के सबसे ज़्यादा फोकस था, क्योंकि बिहार में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए उनके पुराने सहयोगी नीतीश कुमार खड़े थे और नीतीश कुमार ही इस इंडिया गठबंधन के सृजनकर्ता थे। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी के लिए निश्चित है मुश्किल घड़ी थी, और ऐसे में जो बिहार से जुड़े हुए दल थे, चाहे वो चिराग पासवान हो, पशुपति कुमार पारस हों, जीतन राम मांझी हों, या फिर सबसे मजबूत कहे जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा, इन चारों को एक टास्क दिया गया और ये अपने अपने टास्क को पूरा करने में लग गए हैं। सबसे बड़ा टास्क था उपेंद्र कुशवाहा के पास, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जमीनी नेता हैं और उनका अपने समाज में एक अच्छी पकड़ है। कितनी बार टूटे बिखरे फिर से एकजुट हुए और समाज ने उनका साथ दिया, प्रदर्शन उनका बेहतर होता रहा है। एक बार फिर से उन्हें टास्क मिल गया है, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने इस बार जो नीतीश कुमार का सारा प्लान है, सारी जो रणनीति थी नीतीश कुमार की महागठबंधन की तरफ स्विच करने की, और उसके साथ साथ आने वाले 2024 और 25 के चुनाव की उस सारी रणनीति पर कहीं ना कहीं कुठाराघात कर दिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से नीतीश कुमार के वोट बैंक की चर्चा होती है, और ये चर्चा और ज़्यादा मजबूत तब हो जाती है जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ यानी लालू प्रसाद के साथ आते हैं। ऐसा काम किया है उपेंद्र कुशवाहा ने, और पिछले आप समझ लीजिए कि 15 दिनों में 10-12 दिनों की बात कर लें तो 18 तारीख को ही यह सब कुछ फैसला हुआ, और 28 तारीख को जब 10 दिन के बाद क्षेत्र में भ्रमण करने जाते हैं तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के सबसे बड़े वोट बैंक पर हमला कर देते हैं और लोग उनका समर्थन भी करने लगते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो बातें वो कहते हैं, मुहर्रम के एक दिन ठीक पहले लोगों को प्रेम, भाईचारा, सदाचार और आपसी दोस्ती की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो इन सब के साथ एक बात ये भी कह देते हैं कि आप इस देश में और खास करके बिहार में एक बड़े बदलाव अपने अधिकार और हक हुकूक के लिए इस बार वोट कीजिएगा। इस बार का वोट आपको जाति आधारित, संप्रदाय आधारित, सामाजिक समरसता के आधार पर सिर्फ इसलिए देना होगा कि आने वाले समय में आपके बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। और उपेंद्र कुशवाहा ने जो ये मुहिम छेड़ी है और भीतर ही भीतर जो छापामार युद्ध कर रहे हैं, उसके परिणाम ऐसा लगता है कि आएगा। क्या हुआ जब खुद पहुंचते हैं महुआ के वैशाली में उपेंद्र कुशवाहा, तो लोगों का किस तरह से रिएक्शन है और उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सफलता मिली, ये सब कुछ इस वीडियो और उपेंद्र कुशवाहा के इस वक्तव्य में आपको मिल जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और किस तरह से लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। बहुत औपचारिकता की जरूरत नहीं है। कनौर जी की ओर से मैसेज मिला कि हम लोग जा रहे हैं भदवास में, तो थोड़ी देर यहाँ भी इनको बहुत अच्छा लगा। चलिए इसी बहाने सब लोगों से मुलाकात हो जाएगी। यहाँ कोई राजनीतिक भाषण अपने घर में आदमी क्या भाषण देगा, बस सिर्फ आग्रह करेंगे। हम लोग जिस मुहिम में लगे हुए हैं उस मुहिम में आप लोग साथ दीजिए। घर के लोग साथ देते हैं तभी बाहर के लोग भी साथ देते हैं, और आप सब लोगों के साथ देने के बाद कुछ ताकत हम लोगों को मिलेगी। उसका इस्तेमाल जब करने की बारी होगी तो आपका अधिकार होगा मेरे ऊपर कि आप घर के आदमी हैं, कैसे नहीं कीजिएगा इस काम। तो इस तरह से आपका अधिकार बनेगा और उस समय निश्चित रूप से हम भी ख्याल रखेंगे। फिलहाल कल मुहर्रम का दिन है,
हम लोग तो बचपन से देखते रहे हैं कि क्या हिंदू क्या मुसलमान, त्योहार सबका होता है। होली में भी सब लोग मिलकर, मुहर्रम में भी सब लोग मिलकर, टोला के मोहल्ला के, हम अपने गांव में भी देखते रहे हैं, उसमें सब लोग शामिल होते हैं। उसी रूप में त्योहार का मतलब यह ठीक है, धार्मिक क्रिया है, लेकिन उसी बहाने समाज में समन्वय बना रहे, इस बात की भी कोशिश होती है। सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिल करके इसको सामाजिक समरसता के रूप में मनाइए। हर तरह से ठीक ठाक तरीके से मुहर्रम का त्योहार हो। और यह जो इलाका है विशेष रूप से कन्नौर हम लोग के साथ रहते हैं, और कहीं कुछ भी कठिनाई कभी भी लगे तो इनके माध्यम से हमको बताते रहिएगा। हम हर तरह से उन कठिनाइयों को दूर करने की दिशा में जो कुछ भी हमसे बनेगा करते रहेंगे। आज यहाँ आए, आपने इतना अच्छा स्वागत किया, और इस तरह से दस्तरखान हम लोगों के सामने इतना देखकर तो मन में बार बार इच्छा होगी कि आदमी घूम फिर कर यहाँ पहुंच जाए। तो इस तरह से स्वागत के लिए हृदय से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और फिर जब कहिएगा तो हाजिरी लगाने के लिए आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।